तो रुक्मिणी जी के परम पद भगवत धाम लीला संवरण की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री भृगु ऋषि का द्वारिका आगमन हुआ। एक बात तो निश्चित है, संसार में कुछ भी होता है सब ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। तो भृगु ऋषि पधारे द्वारिका, और द्वारिका जैसी आए तो यहाँ के महाराज सब धनवान लोगों ने, पूरी द्वारिका धनवानों की है, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब लोगों ने द्वार मार्ग पर दोनों तरफ पुष्प लेकर के सब खड़े हो गए। महाराज इतने बड़े संत पधार रहे हैं, उनके स्वागत में सब लोग पुष्प वर्षा करने लगे। जैसे ही पधारे आकर के उन्होंने कहा कि हम चातुर्मास करना चाहते हैं, कौन करेगा हमारी व्यवस्था। अब सब लोग उनको देख करके सब मन में विचार करने लग जाएं कि भाई इनको 4 महीना कौन सहन करे, कहीं क्रोध रह जाए तो फिर 2 मिनट में ये नाराज हो जाते हैं। सब लोग सेठ साहूकार आगे आकर के हाथ जोड़ें, और फिर जैसे वो कहें हम चातुर्मास करना चाहते हैं द्वारिका क्षेत्र में रहकर के, कौन करेगा व्यवस्था, सब पीछे हो जाएं, कोई नहीं करे। बलराम जी आए, बलराम जी ने प्रणाम किया तो उनसे कहा हाँ भाई बलभद्र जी आप करेंगे व्यवस्था, मुंह पे बहुत काम है महाराज। हाँ, आगे और भी बड़े बड़े सेठ हैं, मैं कहीं चूक कर गया तो। सबको प्रणाम करते हुए जैसे द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी दोनों खड़े थे, थोड़े चेहरे पर लालिमा आ गई, थोड़े क्रोध में भर गए ऋषि। द्वारिकाधीश बोले आप हमारे नगर में पधारे भगवान, आपका सत्कार, हमारा सत्कार स्वीकार करें। बोले सत्कार क्या स्वीकार करें, जब से आए किसी ने भी एक बार भी झूठे मुंह भी हमसे ये नहीं कहा कि हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। अरे कोई संत ऋषि कृपा करते हैं नगर के ऊपर, तब वहां चातुर्मास करते हैं। हम आपकी द्वारिका में, आपकी द्वारिका कैसी है, बस नाम के सब लोग दिखावे के धनवान है, यहाँ पर कोई हमारी सेवा नहीं करना चाहता। ठाकुर जी बोले महाराज औहदे से सेवा होती है ना, अब आपके लायक कोई है ही नहीं, हम ही हैं आपके लायक, इसलिए हर कोई नहीं कर पाए, हम करेंगे, आप आज्ञा करो, जैसी जो व्यवस्था कहेंगे सब करने को तैयार। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया। और रुक्मिणी जी का एक स्वभाव है बंधुओं, जहां ठाकुर जी की रजामंदी वहां रुक्मिणी जी की रजामंदी, कभी मना नहीं करती। ठाकुर जी ने स्वीकार किया हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे, आप पधारो। और श्री भृगु ऋषि पधारे, विराजमान हो गए। ठाकुर जी से कहा हम आपके पूरे नगर का भ्रमण करना चाहते हैं। बोले हाँ महाराज आइए पधारिए, सुंदर सुंदर रथ खड़े कर दिए बाहर। बोले विराज जाओ, आपको जो प्रिय लगे उसमें विराजमान होकर के आप चलो। बोले अब आप हमारे यजमान हो, आप हमारे सर्व व्यवस्थाओं के नियोजन करता हो, और हम रथ में साधारण घोड़े वाले रथ में बैठ करके जाएं, इसमें हमारी रुचि नहीं है। भगवान बोले आज्ञा करें तो फिर क्या व्यवस्था करूं मैं। बोले आप और आपकी गृहिणी दोनों युगल यजमान हैं हमारे, ऐसा कोई साधन मंगाओ जिसको आप दोनों उठाओ और हम उसमें बैठे, तब हमको नगर में घुमाना। सब लोग देख करके चौंक गए, बोले ये कैसी इनकी इच्छा, ठाकुर जी से कह रहे हैं ऐसा कोई साधन मंगाओ कि आप उठाओ और रुक्मिणी जी भी उठाएं। अच्छा ठाकुर जी को अकेले कह देते तो बात समझ भी आती, रुक्मिणी जी भी। बलराम जी महाराज तो बोले कहां है मेरे हलमुसल बताइयो, मैं अभी बताऊंगा बाबा है। लाला तो कह दी बात ठीक समझ में आवे, मुंह तो कह दे तो हमारी बहुरानी। ठाकुर जी ने सबको नेत्र दिखा बोले सब शांत हो जाओ, जो आज्ञा करेंगे सब करना है। अच्छा एक और बात, आज्ञा के पालन में यदि जरा भी कोई विलंब करे तो उनको क्रोध आ जाता, वो तो सीधे कमंडल हाथ में लेके जली लेने को, श्राप देने को हो जाते। ठाकुर जी ने एक ऐसा रथ मंगाया जिसमें जहां घोड़े लगाए जाते हैं वहां घोड़े की जगह कोई मानव खड़ा होकर के और फिर उसको खींचे, और उस रथ में ऋषि को विराजमान करके श्री रुक्मिणी जी और ठाकुर जी दोनों रथ को खींच रहे हैं और पूरी द्वारिका का भ्रमण करा रहे हैं। ऋषि के मन में बार बार भाव आ रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब करवा ठाकुर जी रहे हैं उनसे। नेत्रों में आंसू आते तो पहुंच लेते, पहुंच करके फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। द्वारिका के सब लोग जहां जहां से रथ निकले तहां तहां के लोगों के नेत्र सजल हो जाएं, हमारे द्वारिकाधीश कैसे सेवा कर रहे हैं। सब जगह रथ को घुमा करके लाए, और ठाकुर जी को देख करके तो फिर भी लोग एक बार को समझ जाएं, पर रुक्मिणी जी को देख करके तो कोई नहीं समझ पाया। भ्रमण करते हुए वापस लौट करके आए, आकर के कहा आहा आनंद आ गया, आपकी द्वारिका नगरी पूरी देख करके बहुत सुख मिला, चलो अब हमको प्रसादी पवाओ। और प्रसादी भी रुक्मिणी जी के हाथ की बनी होनी चाहिए। रुक्मिणी जी ने सुंदर प्रसादी बनाई, प्रसादी बना करके महाराज पधरा दी। ऋषि पाने लगे। पाने के पश्चात ठाकुर जी सन्मुख बैठे थे, परोसवाई कर रहे थे। बोले भगवान कोई आज्ञा हो तो आप कृपा करें। ऋषि ने आज्ञा की। बोले जितना उच्छिष्ट इसमें बचा है ना, आप इस सब का अपने ऊपर लेप लगा लीजिए, अपने सिक से लेकर के चरण कमल तक सब में इसका लेप लगा लो। अरे भाई कोई ऋषि घर आता है, संत घर आते हैं, उनका शीत प्रसादी पाई जाती है, थोड़ा बहुत वो अगर अपने पात्र में छोड़ दें तो सब लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, पर ऐसा तो कोई नहीं करता कि लो सबके सबसे स्नान कर लो। लेकिन उन्होंने आज्ञा कर दी, बोले कि आप इस सबसे स्नान कर लीजिए, अपने पूरे अंग पर इसका लेप लगा लीजिए। द्वारिकाधीश ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। रुक्मिणी जी खड़ी, सत्यभामा खड़ी, जामवती खड़ी, बलराम जी तो बहुत देर से हलमुसाली ढूंढ रहे हैं अपने। ठाकुर जी ने दुबकवा के धरवा दिए, बोले इनको धर दो भीतर, कहीं से ले आएंगे नहीं तो ये।
ठाकुर जी ने तुरंत वो पात्र जो सुंदर थे सामने, उनमें से जो जो सामग्री थी लेकर के अपने अंग प्रत्यंगों पर उसको लगाना प्रारंभ कर दिया, विचार नहीं किया। संपूर्ण अंग पर उच्छिष्ट चीत प्रसादी के रूप में जो जो सामग्री थी सबको ठाकुर जी ने अपने तन पर लेप कर लिया, बिल्कुल विचार नहीं किया। भृगु ऋषि मनी मन कह रहे हैं, बोले भगवान ये सब क्या करवा रहे हो आप मुझसे? ठाकुर जी बोले बस चुपचाप करते जाओ जो हम करवा रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। रुक्मणी जी इतने में कोई सामग्री लेकर के आई तो देखा ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सारी सामग्री ले लेकर के और अपने अंग पर, मुख पर, हाथों पर ऐसे इस प्रकार सब जगह लगा रहे हैं और कहते हैं कि उससे प्रसन्न होकर के ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आपका संपूर्ण अंग वज्र का हो जाएगा ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी ने अपने चरण के तलवे में कोई शीत प्रसादी का लेपन नहीं किया। तो ऋषि ने कहा भी कि आपने सर्वांगीण अंग पर लगाया, तलवे क्यों छोड़ दिए? तो ठाकुर जी कहते हैं किसी संत की शीत प्रसादी को मैं अपने चरणों में थोड़ी लूंगा, मेरे चरण थोड़ी उसका स्पर्श करेंगे। मेरे सिर पर धारण हो, मेरे मुख पर धारण हो, अंग प्रत्यंगों पर धारण हो, पर आपकी शीत प्रसादी उसको मैं अपने चरण के तलवे तले थोड़ी कुछ लूंगा। ठाकुर जी ने अपने तलवे पर नहीं लगाया, सर्वांगीण अंग पर लगाया। परंतु रुक्मणी जी इस भेद को समझ नहीं पाई। रुक्मणी जी आई और ठाकुर जी पर हंसने लगी, बोले क्या कर रहे हो आप? अरे शीत प्रसादी पाई जाती है, अंग पर कौन लगाता है? भृगु ऋषि के इतने में भृगुटी टेढ़ी हो गई, ऊपर उठा लेंगे, बोले अच्छा हमारी बताई हुई आज्ञा पर रुक्मणी जी हंस रही हैं, अभी श्राप देता हूं। रुक्मणी जी बोले गलती हो गई महाराज, मुझे पता नहीं था आप क्या कह रहे हैं। बोले नहीं, आपके हृदय में विचार भी कैसे आया ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? ये विचार मात्र क्यों हुआ आपको? आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करते हैं, विचार किया इसीलिए आप हंस रही हो। रुक्मणी जी को ठाकुर जी शांत करने लगे, बोले कुछ मत कहो। बोले मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, थोड़ी सी मुस्कुरा गई तो उसमें ही नाराज हो गए। बोले क्षमा मांग लो और दंड के लिए पूछो कि आप दंड दे दीजिए। रुक्मणी जी ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, बोले कि आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मुझसे अपराध हो गया। बोले तुम्हारा यही दंड है, जाओ द्वारिकाधीश से 12 वर्ष के लिए दूर हो जाओ, वियोग हो जाएगा। रुक्मणी जी तो मूर्छा जैसी आ गई, बोले कोई भी दंड दे देते स्वीकार कर लेती, लेकिन आपने तो मुनिवर प्राण मांग लिए हमारे। ठाकुर जी हाथ पकड़ रहे, बोले स्वीकार कर लो। अब रुक्मणी जी ने स्वीकार नहीं, बोल दिया कि आप कोई भी दंड दे स्वीकार है, पर प्राण मत मांगे। अब इतनी भी वाद विवाद क्यों कर रही हो, देख नहीं रही हो भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि बोले अच्छा अब फिर संशय, पहले तो दंड मांगा और दंड दिया तो वो भी अस्वीकार। अब एक ही उपाय है आपके पास, या तो राजी राजी 12 वर्ष के लिए आप स्वीकार करो, नहीं तो हम क्रोधित होकर के अगर द्वारिका से गए तो आप हमेशा के लिए द्वारिकाधीश से विमुक्त हो जाओ। रुक्मणी जी बोली या तो 12 वर्ष का वियोग सहूं या जीवन भर का वियोग सहूं, मेरे लिए तो एक क्षण भी बहुत बड़ा है। गोपियां गोपी गीत में एक बात कहती है ना ठाकुर जी के लिए, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। एक बार जो ठाकुर जी को एक बार अपने नेत्रों से देख लेता है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? फिर एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी अगर दिखेंगे नहीं ना, तो ऐसा समय व्यतीत होगा जैसे 3 युग बीत गए हो। एक बार ठाकुर जी किसी के नेत्रों को दिख गए तो उसके बाद वो दर्शन के बिना रह नहीं पाएगा, और दर्शन के बिना यदि एक क्षण भी व्यतीत होगा तो 3 युग के समान हो, ऐसा लगेगा कितना समय व्यतीत हो गया। प्रांबा जगदम्बा श्री रुक्मणी जी साधारण नहीं है बंधु, सदा श्री कृष्ण के संग रहती हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति उनके हृदय में भी है। तब नेत्र भर आए, कहा भगवान जैसी आप आज्ञा करें, मैं चली जाऊंगी, मैं 12 वर्ष का वियोग स्वीकार करना मुझे मंजूर है, पर एक क्षण भी द्वारिकाधीश के बगैर रहना यह संभव तो नहीं है, पर फिर भी मैं रहने का प्रयास करूं। भृगु ऋषि अपने आप मन में स्वयं ठाकुर जी से बात करें, भगवान आप मुझे कितने बड़े पाप का भागी बना रहे हैं, मैं आप दोनों युगलों को दूर कर रहा हूं और पूरा विश्व कहेगा मैंने दूर किया। ठाकुर जी बोले नहीं, इसके पीछे कारण है भगवान, आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान रुक्मणी जी को एकांत में जाकर के कहा आप चिंता मत करो, आप सुंदर एक विग्रह बालुका से बनाइएगा, हम अपना आवेश उस विग्रह में आपके पास छोड़ देंगे, तो जब भी आपको हमारा स्मरण हो उस विग्रह का दर्शन करना, आपको लगेगा हम सामने ही बैठे हैं, आप हमसे चर्चा करना, वार्ता करना, जो आपको भाव लगे सब करेंगे, परंतु ये होना जरूरी नहीं तो ऋषि नाराज हो जाएंगे। और श्री रुक्मणी जी ने स्वीकार किया और बेट द्वारिका में जाकर के श्री रुक्मणी जी ने 12 वर्ष तक ठाकुर जी का वियोग और उसी 12 वर्ष में ठाकुर जी की एक सुंदर बालुका से प्रतिमा बनाई, जिसकी आज भी बेट द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में सेवा होती है। पर यह सब हुआ क्यों? ठाकुर जी ने किशोरी जी को, श्री रुक्मणी जी को भेजा ही क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब तक द्वारिका में रहेगी तब तक परम पद और अपनी लीला संवरण का कार्यक्रम हम कर नहीं पाएंगे। लीला संवरण के लिए, यदुवंशियों की मति भ्रमित करने के लिए और ये सब जो वाद विवाद पूरी द्वारिका में हुए, इसको करने के लिए तो लक्ष्मी विहीन द्वारिका को होना पड़ेगा। और इसलिए श्री रुक्मणी जी बेट द्वारिका में विराजमान हुई। भृगु ऋषि रोने लगे, बोले भगवान आपने क्या करा दिया मुझसे? बोले कि यही कारण बनेगा हमारी लीला के संवरण का, रुक्मणी जी यहां रहेंगी तो यह संभव नहीं हो पाएगा।
और दोनों लीलाओं में वहां हमारे रघुनाथ जी ने भी श्री लक्ष्मी जी को भेजा है, तभी लीला संवरण का कार्य संभव हो पाया। और यहां पर भी श्री लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को दूर भेजा द्वारिका से। लक्ष्मी विहीन होते ही आचार्य विहीन हो जाएगा व्यक्ति, तो स्वच्छंद बुद्धि हो जाएगी, और स्वच्छंद बुद्धि होते ही नकारात्मकताएं प्रवेश करेंगी। नकारात्मकताएं प्रवेश करते ही निश्चित, नकारात्मकताएं प्रवेश करते ही काय रो भैया, सब लोग इधर देखो, गुरु विहीन मत हो आप लोग। लक्ष्मी विहीन होती, आचार्य विहीन होते ही नकारात्मकताएं बुद्धि में प्रवेश करेंगे, और बुद्धि में नकारात्मक प्रवेश करते ही ये मूल्य को नहीं समझेंगे, भाव को नहीं समझेंगे, गुरु प्रदत्त भावों को नहीं समझेंगे, युद्ध करेंगे, गलत मार्ग का उपयोग करेंगे, संत ऋषियों का अपमान करेंगे, और सर्वनाश होगा उससे। इसलिए लक्ष्मी विहीन हुई द्वारिका, इसलिए रुक्मिणी जी को भेजा गया बेट द्वारिका। तब रुक्मिणी जी गई और जाकर के बेट द्वारिका में ठाकुर जी के साथ में वियोग सहने लगे। रुक्मिणी जी को भगवान ने एक बात कहकर के बेट द्वारिका भेजा, बोले रुक्मिणी जी आपको 12 वर्ष इतने भारी लग रहे हैं, और वहां ब्रजवासी जिनका मैं प्राण हूं 100 वर्ष हो गए मुझसे मिले हुए, आज तक मेरे प्रेम भक्ति के बल पर जीवित है। प्रेम इसे नहीं कहते कि आप प्रेमी से विमुक्त होकर के अपने प्राण त्याग दो या फिर किसी भी प्रकार का कोई अनीत कृत्य करो। प्रेम इसे कहते हैं कि हमारा प्रेमी सदा चित्त में विराजमान रहे, हमारी मन बुद्धि चित्त भाव स्थिति सदा उसमें लगी रहे, इसको प्रेम कहते हैं। भले ही उसका प्रत्यक्ष हमारे सामने दर्शन ना हो रहा हो, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति और प्रत्येक अंग उसका स्मरण करे, इसे प्रेम कहते हैं। आपको यदि ये 12 वर्ष व्यतीत करने हैं तो उसके लिए आप श्री जी का स्मरण करो, किशोरी जी का स्मरण करो, ब्रजवासियों का स्मरण करो, और नित्य वहां पर किसी वक्ता के द्वारा हमारी ब्रज की लीला सुनती रहना, आपको बल मिलेगा, और मेरी सेवा करना। तब रुक्मिणी जी बेट द्वारिका में जाकर के विराजमान हुई, और जैसे ही लक्ष्मी का यहां से प्रवास हुआ, यदुवंशियों की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान रोज उपदेश देते थे तो अब तक समझ आता था, लेकिन रुक्मिणी जी के जाने के बाद अब ठाकुर जी के उपदेश भी समझ में नहीं आते। भगवान कहते हैं संतों का अपमान कभी मत करना, नहीं तो भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा मैं। और उन्हीं यदुवंशियों ने संतों के अपमान के लिए शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों का अपमान किया, और संतों ने श्राप दे दिया, जाओ पूरे यदुवंश का सर्वनाश करने वाला लोहपिंड जन्म लेगा। और फिर कथाएं तो बहुत सारी हैं। एक कथा और आती है कि द्वारिका में किसी को श्राप लगा ही नहीं था, भगवान जबरदस्ती सबको सोमनाथ ले गए ताकि श्राप लगे। क्यों? बड़ी बड़ी रहस्यमयी कथाएं। द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है, और श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, ये सब वहां संभव होते हैं जो ब्रह्मा की पृथ्वी है। तो द्वारिका में किसी को श्राप लगा ही नहीं था। लेकिन जब यदुवंशी सब भगवान के पास गए और भगवान जाके कहने लगे भगवान हमको श्राप लग गया, आप कोई उपाय बताओ, अब क्या करें क्या करें? अरे हमको तो श्राप लग गया, आप पूरे विश्व के पाप निवारित करते हैं, सबके श्राप नष्ट करते हैं, यदुवंशियों के श्राप भी दूर करो। भगवान बोले यही नहीं करना है हमको। क्यों? बल के ऊपर यदि कोई नेतृत्व करता ना हो तो बल का व्यक्ति दुरुपयोग करता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे लीला पूरी करनी है और मैं लीला पूरी करके जाऊंगा, मतलब मैं नेतृत्व करता इनके ऊपर नहीं रहूंगा, तो ये मेरे द्वारा प्राप्त किए धन बल, सम्मान बल, सबका ये दुरुपयोग करेंगे, इसलिए इनका विनाश करवाना जरूरी है। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारे सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव हैं, सोमनाथ। हमने सुना है कि चंद्रमा को जब अपने रूप से विहीन होने का श्राप लगा, तब सोमेश्वर महादेव की उपासना करके चंद्रमा को सोमेश्वर महादेव ने कहा 15 दिन तुम श्राप में रहोगे, रूप विहीन होगे, फिर 15 दिन हमारा आशीर्वाद लगेगा, तुम फिर से रूप में आ जाओगे। तो हो सकता है हमारे यदुकुल को लगे श्राप को वरदान में परिवर्तित सोमेश्वर महादेव कर दें। तो सब लोग चलो नाव में बैठ बैठकर सोमनाथ जी जाएंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, वहां अभिषेक करेंगे। ये जब बात भगवान ने कही तो यदुवंशी नाचने लगे, और यदुवंशियों का नृत्य देख करके सब नाच रहे थे, लेकिन कोने में उद्धव बैठा भगवान को देख रहा था। भगवान बोले क्या बात है? उद्धव पास आके बोले मैं ये विचार कर रहा हूं कि आप कितने चतुर हो ठाकुर जी, आप बहुत चतुर हो। भगवान बोले क्यों? बोले आपकी ये पृथ्वी विश्वकर्मा ने बनाई है, द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में, और विश्वकर्मा की बनाई हुई इस नगरी में किसी को श्राप नहीं लगता, किसी को सूतक नहीं लगते, किसी को पातक नहीं होता। ये हर प्रकार की स्थितियां जो होती हैं ये ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर होती हैं। ये विश्वकर्मा की नगरी है द्वारिका, यहाँ किसी को श्राप लगा ही नहीं। आप जबरदस्ती नाव में बैठा के सोमनाथ ले जा रहे हो, वहां पैर रखते ही सबको श्राप लग जाएगा। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुख बंद किया, कमरे में ले जाके बंद कर दिया। बोले चुपचाप बैठा रहे यहीं पे, तू बाहर आया तो तेरे को देख लूंगा मैं। उद्धव ने पूछा नाथ आप कर क्यों रहे? बोले ये जरूरी है, इसी के लिए रुक्मिणी जी गई हैं और इसी के लिए मैं सबको लेके जाऊं। और भगवान सबको नाव में बैठा करके सबको लगने लगा कि हम तो श्राप विहीन हो जाएंगे। नहीं, जैसे ही सोमनाथ की पृथ्वी पर पहुंचे, ब्रह्मा की द्वारा बनाई हुई पृथ्वी पर जाती जैसे ही यदुवंशियों ने पैर रखे, सबको श्राप लग गया। वहां भगवान ने दान पुण्य आदि सब करवाया। बोले चलो जाते जाते दान कर चलो। सबको लगने लगा अब तो हम श्राप से बच जाएंगे, लेकिन आते ही सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई और आपस में लड़ते झगड़ते एर का नाम की उस कुशा को एक दूसरे पर फेंकते हुए यदुवंशियों ने अपने यदुकुल का सर्वनाश किया। बलराम जी भी प्रस्थान कर गए, ठाकुर जी भी भागवत धर्म का निरूपण करते हुए भगवत धाम तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, भगवान भी एक ज्योति रूप धारण करके जैसे प्रस्थान किए, ये खबर मिली श्री रुक्मिणी जी को। और संपूर्ण यदुवंश के विनाश की खबर जब रुक्मिणी जी को प्राप्त हुई, बाकी सब तो सुनकर के रुदन की स्थिति में आए, बाकी सब तो सुनकर के मूर्छा की स्थिति में आए, पर रुक्मिणी जी उस समय द्वारिकाधीश की सेवा कर रही थी।
श्रृंगार आरती कर रही थी। जैसे ही ये प्रसंग जाकर के सुनाया कि द्वारिकाधीश अपनी संपूर्ण लीला पूरी करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए, रुक्मणी जी ने आरती जी को व्यवस्थित किया, द्वारिकाधीश को देख करके प्रसन्न मुद्रा में आई और प्रसन्न मुद्रा में द्वारिकाधीश का दर्शन करने लगी। चतुर्भुज रूप द्वारिकाधीश बेट द्वारिका के उस स्वरूप में से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और रुक्मणी जी को अपने हृदय से लगा करके उसी मूर्ति में अवस्थित हो गए।